రాజ్యసభలో తమిళనాడు ఎంపీ కనిమొళి మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. To the select committee and you are already bringing in and I move my motion and I want voting on that. मैं पुनः एक सूचना देना चाहूंगा अगले वक्ता को आमंत्रित करने के पहले. Honorable members, the following parties have exhausted their allocated time: Samajwadi Party, JDU, CPIM. These parties have given names of second speaker on this bill. These parties may be given time at the end of the debate after giving chance to the parties which have time. माननीय रविशंकर जी, हाँ प्लीज हाँ हाँ. ये नहीं बहुत वन सेकेंड बहुत सीरियस चर्चा चल रही है. इस बीच में मैं एक उल्लेख करना चाहता हूँ. वो फिल्म आपने देखा था शहीद मनोज कुमार का? नहीं देखे शायद. मनोज कुमार जी का जो फिल्म था शहीद, आपने देखा नहीं? देखा. अगर देखा, भगत सिंह नहीं, फिल्म का नाम था शहीद. तो उसमें वो जेलर जैसे ही रुमाल ऐसा किया तो जो ये था आपका जो जल्लाद जो थे, वो जल्लाद वो फांसी का फंदा के साथ जो लीवर था, वो लीवर को खींचा और फांसी हो गया. तो ऐसे आप घड़ी का तरफ मत देखिए, घड़ी का तरफ मत देखिए. ये बहुत अहम बिल है. 1-2 मिनट एक्स्ट्रा कोई मांगे तो दे दीजिए. माननीय माननीय मैं आपसे एक कहना चाहूंगा कि इस समय आप ही लोगों ने तय करके मुझे कहा, उसका मैं फॉलो कर रहा हूं. ये अलग बात है कि आपने फिल्म का उल्लेख किया. आप गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं. कभी अवसर मिलेगा तो सारे लोग सुनेंगे हिंदी फिल्मों के गाने. मैं माननीय अगले वक्ता श्री रविशंकर प्रसाद जी को आमंत्रित करता हूं. माननीय उपसभापति जी, इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं. मैं सभी सम्मानीय वक्ताओं को सुन रहा हूं और एक बात सामने आई है कि इन सबों ने इस बिल का समर्थन किया है. आई एग्री एक्सेप्ट मैडम कानिमोली. माननीय डेरिक ओब्रायन साहब ने समर्थन किया या नहीं किया ये पता नहीं चला, लेकिन मैं मानता हूं कि वो भी समर्थन में. लेकिन सभापति जी, सब लोगों ने समर्थन तो किया, लेकिन उसके बाद अब इस लेकिन पर मैं बाद में आऊंगा. माननीय आनंद शर्मा जी ने संविधान की भावनाओं की चिंता की, अच्छा लगा. जवाहरलाल नेहरू जी की चर्चा की, वो भी अच्छा लगा. लेकिन और अच्छा लगता अगर साथ में आप सरदार पटेल, मौलाना आजाद, राजेंद्र प्रसाद की भी चर्चा कर दिए होते, जिन लोगों ने भी इस पूरे. अब मैं आई एम नॉट यील्डिंग. अच्छा ठीक है, आई एम नॉट यील्डिंग. सर आई एम नॉट यील्डिंग. ही इज नॉट यील्डिंग. आनंद जी, ही इज नॉट यील्डिंग. आई एम नॉट यील्डिंग. आई एम नॉट प्लीज. ही इज नॉट. सर आई एम नॉट यील्डिंग. सर जब आप समय की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप दीजिएगा बाद में. मैंने सिर्फ बात आई थी मैंने इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू से शुरू किया कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था जवाहरलाल नेहरू जी ने उसको पेश किया था, इसमें आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए. मैंने सिर्फ ये कहा, कांग्रेस संविधान बनाने वालों में सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, डॉक्टर अंबेडकर का भी बहुत बड़ी भूमिका थी. मैंने सिर्फ ये कहा. अब माननीय रविशंकर जी, आपसे. माननीय सभापति जी, आज कई चर्चाएं हुई हैं. सबसे पहले कुछ लोगों को मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा कि उनके अंदर यह आशंका क्यों है इस सदन के अधिकार की सीमाओं के बारे में. हम संसद हैं, देश ने दोनों सदनों को इस देश के लिए कानून बनाने और संविधान में बदलाव का भी अधिकार दिया है. और आज मैं, क्योंकि बार बार यह विषय उठाया गया, तो मैं पढ़ना चाहूंगा आर्टिकल 368. Notwithstanding anything in the Constitution, Parliament may, in exercise of its constituent power, amend by way of addition, variation, or repeal any provision of the Constitution. Any means any provision. सिर्फ इसमें एक बंधन है कि बेसिक स्ट्रक्चर का हम बदलाव नहीं कर सकते, और जो सुप्रीम कोर्ट ने उस सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सकते. और जो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर की बात की है, उसमें रिजर्वेशन का विषय नहीं आता है. वो चर्चा बाद में होगी.
एक बात मैं और कहना चाहूंगा, इसमें एक क्लॉज 5 है, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स it is hereby declared there shall be no limitation whereupon the constituent power of parliament to amend by way of addition, variation or repeal the provision of this constitution under this article. कोई इस पर सीमा नहीं है. One thing Kanimoji ji raised, why states are not being consulted. There is a very clear provision under Article 368 itself, under what condition there will be obligation of it being passed by the state legislations. And that says, provided that if such amendment seeks to change any Article 54, 55, 73, 162, Chapter 4, Part 4, list of Schedule 7, then consultation of state government is important. If the Parliament is amending the Fundamental Right Chapter, under Article 368, there is no obligation to go to the State Vidhan Sabha. This was a part of Constitution as framed by them in 1949 and 50. That needs to be appreciated. सर, इस संविधान के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा. इस संविधान में अफर्मेटिव एक्शन का पहला विचार आता है फ्रॉम द प्रियम्बल इटसेल्फ. प्रियम्बल में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है जिसको पढ़ना बहुत जरूरी है. वी द पीपल ऑफ इंडिया सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स justice, social, economic and political, liberty of thought expression, equality of status and opportunity. तो भारत के सारे नागरिकों के लिए हम अवसर की बात करेंगे. और एक आर्टिकल 46 में पढ़ना चाहूंगा जिसकी चर्चा बहुत कम हुई है क्योंकि संविधान का भाव इससे निकलता है. माननीय अध्यक्ष जी, आर्टिकल 46 में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, मैं बस एक मिनट पढ़ दूं. The state shall promote with special care the educational and economic interest of the weaker section of the people and in particular scheduled caste, scheduled tribe, etc. तो मेरा कहना यह है कि संविधान का यह सार है. सही कहा आनंद जी ने, कोशिश किया था इन्होंने. मंडल कमीशन, उसके पहले काका कालेलकर कमीशन हुआ था, ये एक आंदोलन चला था. हमारे संवैधानिक विशेषज्ञों ने, समाजवादी आंदोलन से जुड़े लोगों ने बहुत कोशिश की थी. लेकिन जब मंडल कमीशन की अनुशंसा गई और नरसिंह राव प्रधानमंत्री की सरकार में एक मेमो बना तो इंदिरा शाह केस में वो विषय गया और वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अभी के पार्ट 3 के चैप्टर के अंतर्गत आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोगों को आरक्षण नहीं दे सकते. यह विषय वहां था. अध्यक्ष जी, उपसभापति जी, एक विषय को मैं यही और खत्म करना चाहता हूं. बार बार 50%. Sir, I request you and I propose to extend the time of the House till finalization of the business. पूरे हाउस का सेंस है और तय है. ओके, वो अपने प्लीज. सर, ये बात बार बार आ रही है कि 50% इस सीमा को हम अतिक्रमण कर रहे हैं. We all accept, please. Sir, till the finalization of business or business? I think Business is wrong.